हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मिता मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। यहाँ देखेंगे आप दोनों की करंट एनर्जी, आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे ना। आप जिस किसी के भी एंजल गाइडेंस भी देखेंगे, जो कि हम लास्ट में देखते हैं। पहले हम देखेंगे मेजर अरकाना से। ये जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है ना। कभी कभी रीडिंग पूरी रेजोनेट कर जाती, कई बार नहीं भी करती है, तो आप उसको पॉजिटिव वे में ही लें, है ना। नेगेटिव ना लें कुछ भी। कोई ना कोई गाइडेंस आपको रीडिंग से जरूर मिलेगी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर की करंट एनर्जी गाइड करें, किस एनर्जी में रहेंगे। मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर किस एनर्जी में रहेंगे, प्लीज गाइड करें। आज तो कार्ड्स एकदम हाथ से गिरे गिरे जा रहे हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर किस एनर्जी में रहेंगे। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर की करंट एनर्जी गाइड करें, किस एनर्जी में रहेंगे मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर। प्लीज गाइड करें। कलेक्टिव एनर्जी गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें कलेक्टिव एनर्जी। वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है गाइज आप आज के दिन आप लोगों पे ना। कहीं भी किसी भी सेक्टर में कुछ भी हो सकता है एक्स्ट्रा कोई काम आपको दिया जाए, तो आप वर्कलोड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये है आपकी एनर्जी, है आपके पार्टनर की एनर्जी। आपके पार्टनर की एनर्जी को रखेंगे अभी एक तरफ। आपकी एनर्जी चेक करते हैं पहले। डेथ रीडिंग की शुरुआत ही हुई है डेथ कार्ड से, है ना। सेकंड है हमारे पास द फूल। थर्ड भी है द टावर। कोई ना कोई बैड न्यूज रिसीव हो सकती है गाइस आज के दिन आपको, किसी भी तरह की, कहीं भी, कैसे भी। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं लाइफ से, है ना, कुछ जो जाती हैं, यदि आपके हाथ से लाइफ से कुछ चीज़ें दूर जा रही हैं, है ना, तो वो एक तरह से आपकी फ्रेश स्टार्ट है उसके बाद, है ना। यदि आप किसी एक ही जगह स्टक थे गाइस, तो वहाँ से आप ऐसे बाहर निकलेंगे उस सिचुएशन से। ये कोई कार्मिक साइकिल भी हो सकता है आपका, तो वहाँ से ये जब एंड होता है, ये जब ख़त्म होगा, है ना, तो उसके बाद आपकी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट दिखाई दे रही है। बॉटम से हमारे पास है द हाई प्रिस्टेस। ओवरऑल एनर्जी द मजिशियन की, कलेक्टिव एनर्जी द हैंगडमैन की है ना। तो कोई ना कोई कुछ ऐसी बातें भी रिवील हो सकती हैं, सामने आ सकती हैं गाइस ना, जिसकी वजह से भी ये आपकी लाइफ से कुछ चीज़ें जो ख़त्म हो रही, ये वजह वो भी हो सकती है। ठीक है, होता है ना, जैसे किसी का कोई सच सामने आता है हमारे, है ना, कोई भी किसी भी सेक्टर में। तो सपोज किसी ऐसे रिलेशनशिप में इसका सच सामने आया है ना, आप जिसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको पता चलता है कि वो व्यक्ति तो आपको धोखा दे रहा था इतने टाइम से, है ना, और आपको किसी के भी द्वारा पता चलता है। और जब आप उसकी जांच परख कर लेते तो वो सच भी निकलती हैं बातें। तो आप क्या करेंगे, रिलेशनशिप से डिस्टेंस बनाएंगे ना, दूरी होगी ना। तो ये भी डेथ कार्ड दिखाता है, ये भी, है ना, कि डिस्टेंस दिखा रहा है कहीं भी, किसी भी सेक्टर में। ये मैंने आपको रिलेशनशिप का उदाहरण दिया है, ये किसी भी सेक्टर में हो सकता है। ठीक है,
किसी से कोई बहस हो सकती है आज के दिन आपकी, इतनी बहस होगी कि वहाँ भी हो सकता है किसी से इतना बड़ा झगड़ा आपका हो जाए, है ना, इतने बड़े उस पे आ जाए बात कि वो चीज़ें ख़त्म हो जाए, वो रिश्ता भी ख़त्म हो जाए। जिससे प्यार करते हो गाइस वो रिलेशनशिप भी ख़त्म हो सकता है ना। और कुछ लोग हैं शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विश है उनकी शादी करने की। यदि आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है गाइस तो वो भी खत्म हो सकती है, उसके बाद आपकी शादी हो, ये भी है, ठीक है। ये भी मैसेज है यहाँ पे। बॉटम से हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स, है ना। स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, कोई ऐसा कोई न्यू बिगनिंग है ये किसी भी सेक्टर में। जो मैंने आपको बताया कि आपकी लाइफ से यदि कुछ खत्म होता भी है तो एक बड़ी फ्रेश स्टार्ट है जो कि परमानेंटली आपके साथ रहेगी, है ना। ये चीज़ जो भी आपके सामने अब आता है गैस, तो वो जो चीज़ें हैं, सपोज एक रिश्ता खत्म होता है ना, कोई दूसरा रिश्ता आपकी लाइफ में ऐसा आता है, कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आता है, वो बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, है ना। एक खत्म होता है दूसरा कोई आता भी है, तो वो स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, मतलब वो चीज़ें आपके साथ हमेशा रहेंगी, वो आपके साथ हमेशा रिश्ता निभाएगा, फिर कोई भी हो, ठीक है। वो आपको धोखा नहीं देगा वो व्यक्ति, है ना। यहाँ पे ये है कि एक तो कुछ तो खत्म होगी सिचुएशन, जब वो खत्म होगी तो दूसरी सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट ही लेकर आ रही है ना। या आप यूँ सोचो कि आपके साथ जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, कोई लाइफ से जाता भी है तो वो आपके लायक नहीं था, इसलिए वो आपकी लाइफ से दूर हो रहा है ना। या ये कुछ लोगों की तो ये विश थी गाइस, है ना, मैनिफेस्ट किया है कुछ लोगों ने इन सब चीज़ों को, और कुछ लोगों का ऑटोमेटिकली ऑलरेडी ख़त्म होगा। मतलब ये जैसे होता है ना कि जो हमारे नसीब में नहीं है या जो हमारे लिए गलत है, हमको कई बार वो पता ही नहीं चलता, हम उसी चीज़ की जिद कर बैठते हैं ईश्वर से, और ईश्वर क्या है, वो चीज़ें हमें दे देते हैं, लेकिन हमें बाद में पता चलता है ये व्यक्ति तो मेरे लायक है ही नहीं, है ना। तो यदि आप भी ऐसी कोई डिमांड करके बैठे हैं गाइस, तो ईश्वर तो आपको वही देगा जो आपके लिए सही है। वो चीज़ दे के भी आपको परख लिया, आपको समझ में आ गया कि वो आपके लिए सही नहीं था, है ना, तो वो चीज़ें आपसे ऑटोमेटिकली दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। कोई रिश्ता भी जो है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद आपकी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट है, आप एक्शन लेंगे, आप आगे बढ़ेंगे बिल्कुल बिंदास वे में, है ना। हो सकता है किसी ऐसे पर्सन की एंट्री जो आपसे बेहद प्यार करे, अभी भी कोई हो सकता है आपकी लाइफ में जिसने अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर नहीं करी हो, है ना। तो इस इंसिडेंट्स के बाद आपके साथ वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकता है ना? आप लोगों की बात हो सकता है शादी तक भी जाए, ठीक है। कोई ऐसे व्यक्ति की भी एंट्री आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है जो कि शादी तक बात जाए, और कुछ लोगों का रिश्ता खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप किसी कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे हो गाइस, तो एक कनेक्शन खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। या कोई थर्ड पार्टी है आप लोगों के रिलेशनशिप में, तो थर्ड पार्टी भी खत्म हो सकती है। थर्ड पार्टी गाइस आप हो तो आपसे भी रिश्ता खत्म हो सकता है, ठीक है। रीडिंग की शुरुआत हुई है 8 नंबर से, डेथ कार्ड है, 8 नंबर का कार्ड है, ठीक है। और ख़त्म हुई है रीडिंग की शुरुआत बॉटम से हमारे पास था एस ऑफ पेंटिकल्स, एक न्यू बिगनिंग के साथ, है ना। जो कुछ ख़त्म होता भी है तो उसके बाद जो है न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट बिल्कुल एकदम, और वो भी अच्छी, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी वाली, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आपके पास आई, खुशियाँ आपके पास आई और कल चली गई, है ना, ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ें जो अब आपकी लाइफ में जो आने वाला कल है वो बहुत अच्छा पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, अबंडेंस लेकर आ रहा है, ठीक है। और ये कई लोगों की विश थी, है ना, ये कई लोगों की विश थी गाइस। हो सकता है 2024 आपके लिए बहुत अच्छा हो जाए, बहुत अच्छा। जो आप 2023 में अचीव नहीं कर पाए वो 2024 में आपको सारी चीज़ें मिलती हुई दिखाई दे, ठीक है। आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, तो आप अपनी तरफ से 100% दीजिए, 100% पूरे मन लगा के प्योर इंटेंशन के साथ आप जो भी काम कर रहे हो करते रहिए। आपकी लाइफ से कोई आता भी है उसका भी वेलकम, कोई जाता भी है उसके लिए भी दरवाजे खुले हैं,
है ना। किसी चीज़ को पकड़ के आप अपनी तरफ से मत बैठो, क्योंकि जो आपके लायक नहीं है वो आपकी लाइफ से चला जाएगा, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं गाइज, हो सकता है किसी से आप छुटकारा पाना चाह रहे थे, है ना, लेकिन वो नहीं हो रहा था, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली यूनिवर्स के द्वारा अलग कराया जा रहा है। जो भी होगा, एक बोलते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस आप इस वे में लीजिए। कोई बैड न्यूज़ भी रहती है गाइज, उसको भी हंस के स्वीकार कीजिए आप, ठीक है। ये थी आपकी एनर्जी। देखते हैं आपकी पार्टनर की एनर्जी क्या है। आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करते हैं। लवर्स, द लवर्स, द मून, इनकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है गाइस, है ना। आपके पार्टनर जो हैं उनकी जो एनर्जी है बहुत बैलेंस में दिखाई दे रही है। ओवरऑल एनर्जी द डेविल, कलेक्टिव एनर्जी द वर्ल्ड। इनकी कोई ना कोई विश पूरी हो सकती है गाइस, आज के दिन कोई बड़ी विश भी पूरी हो सकती है ना। कोई बड़ी विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग का रियूनियन हो, यदि आप और आपका पार्टनर जो है ना, आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हो तो आप, और हो सकता है काफ़ी टाइम से दूरी हो, डिस्टेंस हो, तो आप लोग एक हो जाओ, ठीक है। ये चांसेस हैं यहाँ पे। आपके पार्टनर की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है। कुछ लोग जो है बिल्कुल अग्रेसिव हो सकते हैं, किसी भी बात को शक कर सकते हैं किसी पे, है ना। ऐसी मतलब सोचेंगे कि नहीं यार मुझे शक नहीं करना, लेकिन वो सुई उनकी जो है उस पर अटक जाएगी, है ना। किसी भी सेक्टर में कहीं भी, ऐसा नहीं कि अपने पार्टनर पे शक करें, कहीं भी किसी भी बात पे। सपोज कुछ काम करते तो सकता है करूँ या ना करूँ, क्या ऐसा तो नहीं वो मुझे चीटिंग कर रहा, वो मुझे धोखा दे रहा है, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा, मतलब इस तरह की एनर्जी है आपके पार्टनर की। कुछ लोग ऐसे हैं गाइस, अपने प्यार को लेके बहुत इमोशनल दिखाई दे रहे हैं। इनका माइंड जो है स्टेबल नहीं रहेगा, थोड़ी देर में कुछ, थोड़ी देर में कुछ, है ना। फ्रेश स्टार्ट दिखाई दे रही थी। आप लोग के बीच डिस्टेंस है गाइस, आपके और आपके पार्टनर के बीच, है ना। आप अपने सिर्फ पार्टनर के लिए सिर्फ लव लाइफ के लिए रीडिंग को देख रहे हो, तो आपके पार्टनर की लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट दिखाई दे रही है, न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। किसी न किसी तरह की कोई गुड न्यूज़ भी रिसीव हो सकती है। हो सकता है दो दो डेविल, इनको कोई ऐसा गुस्सा आएगा गाइस, बहुत तितर बितर वाला गुस्सा है ये, बहुत तितर बितर वाला गुस्सा है। दोनों डेक से डेविल है। किसी न किसी बात पे शक कर सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर सकते हैं, है ना। ये हो सकता है उसके हालत में कोई गलत डिसीजन ना ले लें आपके पार्टनर, क्योंकि कोई गलत डिसीजन भी ले सकते हैं, उसके बाद उनको पछतावा होगा कि ये मैंने क्या कर दिया। कुछ गलत भी कर सकते हैं, या कहीं पार्टी वार्टी में जाते हैं अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, तो किसी न किसी की बुरी नज़र है आपके पार्टनर के ऊपर, है ना। आज के दिन किसी न किसी की बुरी नज़र है आपके पार्टनर के ऊपर, है ना। ये भी हो सकता है जो नहीं चाहता कि आपके पार्टनर बहुत मतलब अपने प्यार के साथ, जिससे प्यार करते हैं उसके साथ ही, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो, आप दोनों को मिलने नहीं देना चाहती हो, है ना। आपके पार्टनर तो रीयूनाइट होना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई बीच में है, कोई नेगेटिव पर्सन है गाइस, जो नहीं चाहता कि आप लोग इस एनर्जी में रहो। बॉटम से हमारे पास है द हर्मिट। बिल्कुल गाइस, क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं, हर उनको ऐसा लगता है कि हर जगह बस आप ही आपको देख रहे हैं, आप ही हो उनकी दुनिया, है ना। आपके लिए बहुत इमोशंस है उनके मन में। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं गाइस जो
कार्मिक हो सकते हैं आपके। आप किसी कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे हो। यदि आप अपने लव लाइफ को लेकर के इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये आपका लव्ड वन है, यदि है ना आप इससे प्यार करते हैं, तो ये आपका कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। ये आपके कार्मिक है। कुछ लोग ऐसे हैं गाइस जो अपने प्यार से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर अपने प्यार से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि यदि कहीं अब्रॉड में जाके सेटल होना चाहते हैं, कि विदेश में जाके सेटल होना चाहते हैं, है ना, इनका ये काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये भी है गाइस कि यदि बाहर जाते हैं तो इनको वहाँ इनकी कोई एक ऐसी फ्रेश स्टार्ट हो, है ना, वहाँ इनको कोई ऐसा कोई मिल सकता है जो इनको लगेगा, मतलब उसकी तरफ ये थोड़ा अट्रैक्ट हो जाएंगे। यदि बाहर कहीं जाते हैं, सेटल होते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा इनको मिल सकता है जहाँ ये उसकी तरफ अट्रैक्शन फील करेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं गाइस इनके जिसे दर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने प्यार को इनसे दूर ना हो, इनका प्यार इनसे दूर ना हो, है ना, ये प्रार्थना कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं गाइस, कुछ लोगों के पार्टनर जो इनके बस में नहीं है अपने प्यार को संभालना। जुनून सवार है इनको अपने प्यार के लिए, जुनून सवार है, पागल हैं, हद वाले पागल हैं ये अपने प्यार को पाने के लिए। इनको ऐसा लगता है कि बस, मतलब एक तरह से देखा जाए ना गाइस, तो आपके पार्टनर की ये कंडीशन है अभी फिलहाल, ये भूत सवार है इनके ऊपर अपने प्यार को पाने का। जिसे ठान लेते हैं ना कोई, ये उस टाइप के पर्सन है। कार्मिक कनेक्शन हो सकता है गाइस आप लोगों का। कुछ लोग तो हैं बहुत एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना, मतलब बहुत जैसे होता है ना ड्रिंक करना, ये जो पार्टी वार्टी होती है इस तरह से, उसमें दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर के ऊपर जो है गाइस कोई ना कोई नेगेटिविटी का इफेक्ट है, कोई भी, है ना, कोई पर्सन भी ऐसा हो सकता है आप दोनों के बीच में, है ना, जो कि चाहता नहीं है कि आप लोग एक रहो और हैप्पी रहो, खुश रहो। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। ये जो कार्ड्स गिरे हैं उनको लेते हैं पहले। आपके मन में यदि कोई सवाल चल रहा है गाइस, तो फिलहाल के लिए एंजल्स ने आप नो में आंसर दिया है। कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में ऐसा है, यदि आपसे कोई गलती हुई है गाइस, तो आप उससे फॉरगिव करें, है ना, माफ़ी मांग ले। यदि आपसे गलती हुई है तो आप उससे माफ़ी मांग लें। यदि सामने वाले से गलती हुई है, आपका दिल दुखाया है, तो आप उसे अपनी तरफ से माफ़ कर दें, है ना। तो हो सकता है कि आपका वो काम बन जाए, है ना। जब आप किसी को माफ़ करते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान देते हैं, है ना, तो आप सक्सेस हो सकते हैं। अदरवाइज वो आपका काम नहीं बनेगा, जिस भी काम के लिए आप सोच रहे हैं, जो आपके मन में चल रहा है। परफेक्ट टाइमिंग कुछ लोगों के लिए तो ऑलरेडी चल रहा है ना, और कुछ लोगोों का परफेक्ट टाइमिंग आने वाला है गाइस। आप जिस भी शक्ति में बिलीव करते हैं, फिर आप जिस भी धर्म से हों, है ना, वहाँ आप आँख बंद करके भरोसा रखिए। सपोज़ कोई रिचुअल रेमेडी अपना रहे हो, कुछ भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए, सक्सेस के लिए, अबंडेंस के लिए, कुछ भी, तो सिर्फ प्योर इंटेंशन के साथ कीजिए, है ना। बात का ध्यान रखें, किसी का कोई गलत करने के लिए आप कुछ भी ना करें, अपनी तरफ से आप 100% दें और अपने लिए सही रहें, है ना। लोगों को माफ़ करना सीखें, है ना।
बैर नहीं पाले मन में, है ना। आपके अपने मन को साफ रखिए आप, है ना। क्या होता है कि किसी के प्रति हम अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं, है ना। ऐसा लगता है कि इसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए। वो चीज़ आप मत रखिए, उनसे बहुत दूर रहें आप। आपका किसी ने दिल दुखाया भी है तो आप अपनी तरफ से उसे रिलीज कर दें, माफ़ करके। यदि आप करते हैं गाइस, है ना, तो डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। अभी आपके लिए राइट समय नहीं है ना। राइट टाइम आने पर, आपके परफेक्ट टाइमिंग आने पर आपके सभी काम होंगे। लेकिन कभी होंगे जब आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहते हैं, है ना, फॉरगिव करते हैं लोगों को। चाहे मैं समझ सकती हूँ कि कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि दिल दुखाना तो एक अलग बात है। कई बार ऐसा होता है कि आत्मा पे चोट पहुँचती है ना। तो माफ़ करना इतना आसान नहीं है, लेकिन आपको वो करना होगा, है ना। यदि उस व्यक्ति की नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं, कोसों दूर रखना चाहते हैं, तो आपको अपने दिल पे पत्थर रख के काम करना होगा, है। मतलब आप सिर्फ अपने ग्रोथ पे फोकस करिए, उस व्यक्ति पे फोकस ना करें। उस थॉट लेवल में रखिए, ना ही वर्ड लेवल में रखिए। उस व्यक्ति से जितना हो सके, भले होता है कि घर में रह रही है कि छत के नीचे रहते हैं, कई बार इतने टॉक्सिक रिलेशनशिप रहते हैं कि मुश्किल हो जाता है सुबह शाम उस व्यक्ति का चेहरा देखना, वही साथ में रहना, सब कुछ। लेकिन कई बार दिल पे पत्थर रख के सब काम करने पड़ते हैं, है ना। आपकी कंडीशन ऐसी है कि आप बाहर नहीं जा सकते, सेटल नहीं हो सकते बाहर, वहीं आपको वहीं रहना है। तो आपको अपने दिल पे पत्थर रख के उस व्यक्ति की नेगेटिविटी से दूर रखने के लिए उसे फॉरगिव करना होगा। लेकिन जो भी करें प्योर इंटेंशन के साथ करें। आप कोई रिचुअल रेमेडी अपना रहे हैं अपनी ग्रोथ के लिए, चाहे जो करिए गाइस, कुछ नहीं, सब अच्छा होना है। लेकिन किसी का गलत करने के लिए वो पलट के रिटर्न आपके पास ही डबल ट्रिपल होकर आएगा। कोई अच्छा आप दे रहे हो किसी को तो भी आएगा, है ना। कोई गलत आप किसी के लिए करें तो भी रिटर्न वो आप ही के ऊपर आना है ना। तो आप अपनी तरफ से 100% दीजिए, बाकी छोड़ दें ईश्वर पे, ठीक है। तो ये थी आप दोनों की करंट एनर्जी। आई होप कि रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिली होगी गाइस। थैंक यू सो मच।